हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि पता नहीं, मुझे ना आज एक ऐसा मैसेज आ रहा है जो मेरे व्यूवर्स ना यूनिवर्स को पूछ रहे हैं कि यूनिवर्स जी बता दीजिए हमारे लाइफ में आगे क्या है क्या नहीं है, हम कभी खुश भी होंगे नहीं भी होंगे, हमारे लाइफ में आखिर क्या लिखा है आपने, क्या हमारे लाइफ में खुशियाँ लिखी है या नहीं लिखी है। कुछ इस तरह के आप भगवान को, यूनिवर्स को क्वेश्चन करते हुए दिख रहे हैं और आज उनका आपको जवाब मिलते हुए दिख रहा है कि यूनिवर्स से जो भी क्वेश्चन किया था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही लोग ऐसे क्यों करते हैं, किस वजह से मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही है, मैंने किसी का क्या गलत किया है तो फिर मुझे क्यों कर्मा मिल रहा है, मुझे क्यों तकलीफ़ मिल रही है, जबकि मैंने तो किसी का कभी बुरा भी नहीं सोचा है। क्या मेरी यही गलती है कि मैं सबके लिए अच्छा हूँ? कुछ इस तरह के मुझे मैसेज चैनल हो रहे हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होके सुनना। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स है आपके लाइफ में आगे क्या लिखा है या क्या बताना चाह रहे हैं, और हम गाइडेंस भी देखेंगे। आपके लाइफ में क्या आ रहा है वो भी देखेंगे, आपके क्वेश्चन के आंसर देखेंगे कि सच में आपके लाइफ में क्या लिखा है और ये चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही है या क्यों हुई थी पास्ट में। सारी चीज़ें देखेंगे कि लोगों ने आपका ट्रस्ट क्यों तोड़ा, लोगों ने आपके फाइनेंस क्यों डुबाए, लोगों ने आपके साथ बिट्रेल क्यों किया, आपके साथ आपको करियर में अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिली। हर एक चीज़ डिटेल वाइज देखने की कोशिश करेंगे। मैं जितना हो सके, जितना मुझे यूनिवर्स के थ्रू मैसेज पिक हो, मैं उतना आपको देने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उन्होंने यूनिवर्स को जो क्वेश्चन किए थे उनके आंसर देने की कोशिश कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके डेविल। ओके, डेफिनेटली आपने किसी मंदिर में जाके यूनिवर्स से क्वेश्चन किया था। मंदिर, मस्जिद, मतलब आप जिस भी रिलीजन से हो, आपने अपने रिलीजन के जो भी मतलब जैसे हिंदू का मंदिर होता है, जैसे जैन का, क्रिश्चियन का जो अलग अलग होता है, तो उस तरह से आप अपने यूनिवर्स को क्वेश्चन करते किया है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत सोच समझ के आपके लाइफ में जो भी किया है, बहुत सोच समझ के किया है, क्योंकि ये 2 कार्ड पास्ट की एनर्जी बताएंगे, ये 2 कार्ड फ्यूचर की और प्रेजेंट की ये 2 कार्ड बताएंगे। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके ओके, ओ वाओ, हाँ, आपके लाइफ में शनि का कोई रोल था। एक मिनट, आपके लाइफ में कर्मा का रोल था, शनि का कोई रोल था। 7.5 चल रही थी या चल रही है। पास में शनि की 7.5 का भी मुझे कुछ दिख रहा है, या शनि खराब थे आपके लाइफ में कुछ टाइम के लिए, फिर अच्छे भी हो गए थे। ओके, देखेंगे और देखेंगे। बट आपके चार्ट में शनि की कोई ना कोई दशा, कोई कुछ ना कुछ तो चल रहा था शनि का। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, तो आज हम आपके जितना हो सके मैं उतना क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ें होती है अच्छे के लिए होती है। यूनिवर्स ने सब चीज़ें पहले से प्लान की होती है। भले हाँ वो हमें चीज़ तकलीफ़ देती है, वो अलग बात है, बट जो भी चीज़ की जाती है, देखो कोई चीज़ टूटती है, देखो मिट्टी को भी जब उसको पानी देता, मतलब पानी डाल के उसे मिक्स किया जाता है, फिर उससे एक बर्तन बनाया जाता है, फिर उस बर्तन को भी हमें आग में झोंकना पड़ता है क्योंकि उससे पानी बाहर ना निकले। जो भी चीज़ है, पानी ना निकले, उसमें जो हम लिक्विड रखेंगे वो बाहर ना निकले, इस वजह से उससे भी हम आग में झोंक देते हैं, क्योंकि वो पूरे का पूरा पका हुआ नहीं रहता है, पूरा का पूरा वो मतलब अगर वैसे ही हम यूज़ करें तो वो ख़राब हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मतलब एक
जो जिसने बनाया है वो उसकी मेहनत तो वेस्ट जाएगी। वैसे ही यूनिवर्स ने आपको बनाया है, ऐसे ही उठा के तो बनाया नहीं है कि चलो ठीक है मैं बना दूंगा, ये यूज़ करे उसे, वो यूज़ करे उसे, वो यूज़ करे, ऐसी तो चीज़ नहीं है ना। इस वजह से उसने अगर मिट्टी लेके बर्तन बनाए और वो ख़राब हो जाए, मतलब उसे आग में ना झोंके और वैसे ही यूज़ करे, तो वो पूरा का पूरा बिखर जाएगा। उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो उसे जिसने बनाया है उसे भी वो कितना तकलीफ़ होगा कि भाई मैंने बनाया, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने ऐसे ऐसे किया था, फिर जाके मैंने उसको यूज़ करने की कोशिश की, मतलब जिस चीज़ के लिए बनाने की कोशिश की थी उसमें पानी रखने के लिए या जो भी चीज़ हो, बट वो उस काम के नहीं आया। जिस कर्मा के लिए, जो काम करने के लिए आपको धरती पे भेजा गया है, आप अगर उस काम नहीं आए तो मतलब फ़ायदा ही क्या भगवान ने आपको बनाने का। क्योंकि कोई ना कोई काम करने के लिए, कोई ना कोई कार्य करने के लिए तो आप पैदा हुए हो ना। तो ऐसी ही एनर्जी आई हुई है। तो सबसे पहले वो लोग आपसे दूर हुए हैं जिन लोगों को आप मतलब वो आपकी वैल्यू कम करते थे, आपको कंफ्यूज करते थे, आपको स्टक करते थे। और एक ऐसे लोग थे आपके आसपास जिन्हें आप यूनिवर्स ने आपको अलग किया है, जो शायद आपने ऐसा करियर चूज़ किया है कि जो आपके लिए बना ही नहीं था कभी। वो आपके लिए यूनिवर्स ने बनाया ही नहीं था, प्लान ही नहीं किया था। आपको अच्छा लगा, लोगों ने उसे करके, आपको लगा कि लोग वो करके बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, इस वजह से आपने उसे चूज़ किया। या वो आपके आसपास जो लोग थे वो उन लोगों के भी आपने ही चूज़ किया होगा, जबकि यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि वो लोग आपके पास रहे, क्योंकि वो लोग आपको हार्म पहुंचाएंगे, वो आपके साथ गलत करेंगे। वो जो सिचुएशन, क्योंकि देखो भले आपके लाइफ में गलत लोग थे बट आपके लाइफ में सही लोग भी थे ना, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, डेविल के नीचे ही लवर्स का कार्ड है। आपको समझेगा कि कैसे, जब तक आपके लाइफ में बुरे लोग नहीं आएंगे तब तक आपको समझेगा कैसे कि आप अच्छे लोग कैसे होते हैं, नहीं समझोगे जब तक। देखो अगर सीता माँ को रावण जी मतलब रावण ने अगर हरण नहीं किया होता तो हमें राम जी की वैल्यू ही नहीं समझती। राम जी आ जाते, मतलब राम जी पैदा होते, अपना राज्य संभालते, कुछ भी नहीं होता ना। मतलब अगर उनकी माँ कैकेयी ने अगर उन्हें भेजा नहीं होता तो मतलब जो भी मतलब सिचुएशन होती है कुछ अच्छा होने के लिए। अब हम जब भी प्यार का नाम लेते हैं कि हम बोलते कि हमारे राम जी सीता माँ को लेने श्रीलंका गए थे, तब के टाइम पे पूरा समंदर में पत्थर डाल डाल के, तो मतलब ये मतलब हमारे एक मतलब प्यार क्या होता है, पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, किस तरह से ट्रस्ट रखा जाता है, ये चीज़ तो हमें कभी पता ही नहीं चलती अगर वो वनवास नहीं जाते। कई माता उन्हें बोलती नहीं जाने के लिए, वो जाते नहीं, वो अपना प्रारब्ध स्वीकारते नहीं, तो हमें राम जी क्या है पता ही नहीं चलते ना। वही तो सिचुएशन है, जब तक बुरे लोग हमारे पास नहीं आएंगे, बुरी सिचुएशन नहीं आएंगे, तब तक हम अच्छी चीज़ों को कैसे पहचानेंगे। हमें अच्छी चीज़ें भी पहचाननी जाननी पड़ेगी ना कि अच्छा हमारे लिए क्या है, बुरा क्या है। और जब तक देखो आई थिंक मैं समझा पा रही हूँ आपको, बट यही चीज़ बोल रही यूनिवर्स की जब तक तुम्हारे लाइफ में बुरे सिचुएशन, बुरे लोग, बुरी चीज़ें या आप फाइनेंस से जगल नहीं करोगे तब तक आप फाइनेंस की तरफ आगे कैसे बढ़ोगे, आप अपना काम कैसे करोगे, आप अपना कर्मा कैसे करोगे। देखो आपके पास 1 लाख रुपए कोई दे के जाए तो आप उसे 1-2 दिन में खर्च कर जाओगे, आपको कोई वैल्यू नहीं रहेगी उस 1 लाख की, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो किसने कमाए हैं, कितनी मेहनत करके कमाए हैं, आपको तो बस खर्च करना है। बट वही 1 लाख जब आप खुद काम करके खुद कमा के खर्च करोगे तो पूरा एक रुपया के मतलब आप इंजॉय भी करोगे, साथ में आपको ऐसा मतलब फील होगा कि भाई मतलब आपको खुद के ऊपर प्राउड फील होगा कि भाई मैंने 1 लाख रुपए कमाए और मैं इसे ऐसे यूज़ कर रहा, और उस 1 लाख को उस 1 लाख से बहुत बेटर तरह से आप यूज़ करोगे, इन्वेस्ट करोगे, कहीं ऐसी जगह लगाओगे, वहाँ से गोल्ड लोगे, सिल्वर लोगे या एफडी करोगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करोगे जिससे वो 1 लाख बढ़े। बट जो 1 लाख आपको फ्री में मिले हैं, आप उस 1 लाख को क्या करोगे, कपड़े में खर्च करोगे, कुछ बाइक पसंद है बाइक लोगे, कोई शॉपिंग करोगे, कहीं घूम के आओगे, तो ऐसे वो कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सिचुएशन होनी ज़रूरी है हमारे लाइफ में। जब तक बुरी चीज़ें, बुरी सिचुएशन, बुरे लोग नहीं हमें समझ में आएंगे तब तक हमें अच्छी सिचुएशन, अच्छे लोग, अच्छी चीज़ें नहीं समझ में आएगी। ओके
जब तक आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, किसी चीज़ में अगर स्टक नहीं रहोगे, तो आप वहाँ से निकलने का रास्ता कैसे ढूंढोगे? नहीं ना ढूंढोगे। अगर आपको एक कमरे में बंद किया है और ताला लगाया हुआ है और आपको बोला गया है कि चाबी ढूंढो, ढूंढो चाबी, तो आप चाबी ढूंढने की जो कोशिश करोगे, जो प्रयास करोगे, जिस तरह से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करोगे, वो अगर फ्री हो तो वो नहीं कर पाओगे ना। आपको समझेगा नहीं कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है, रियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है। आप तो उसी जो मतलब बेफालतू के बंधन हैं, बेफालतू के लोग हैं, उसे ही आप ना समझ के उस चीज़ में रह जाओगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि रियल फ्रीडम क्या होता है, रियल लोग क्या होते हैं, मतलब रियलिटी क्या है, आपको समझ में भी नहीं आएगी। आपको कैद नहीं करोगे तब तक आप किस चीज़ के लिए बंधे हो वो भी नहीं समझ आएगा। जैसे कोई क्या बोलते हैं, किसी पंछी को हम कैद नहीं करते तब तक वो मतलब उसे जो अंदर से उड़ने की ज़िद होगी वो ज़िद नहीं ना पैदा होगी उसके अंदर। ओके। और अभी की आपकी एनर्जी, पास की एनर्जी ये थी कि आप स्टक थे, वहाँ पे आपको एक्शन लेने थे। कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग थे जिनसे आप उम्मीद कर रहे थे कि ये अच्छे हैं, या आपको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत अच्छे हैं, और आप स्टक थे। बट आपको ऐसा लग रहा था कि भाई मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहा हूँ बट आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। बट अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि भाई आपने पूरी की पूरा डिवाइन के ऊपर चीज़ें सरेंडर की है। जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहे हो। एंड इन फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बनती हुई दिख रही हो, क्योंकि लोगों ने ट्रस्ट तोड़ा, आपने भी नहीं समझा, किसी ने भी किसी को नहीं समझा, बिट्रे फील हुआ, लोगों ने आपके साथ गलत किया। तो फिर उसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, चुप हो जाओ और लोगों को समझो, लोगों को पढ़ो, लोगों के एक्शन को देखो, लोग किस तरह से बात करते हैं और कैसे पीठ पीछे छुरे घुटते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनते हुए दिख रहे हो। मुझे कोई ऐसा लग रहा है कि मेरे कोई व्यूवर्स है जो ऑलरेडी टैरो इसमें मतलब आपको ना डिवाइन की जो मतलब ग्रंथ है, भगवत गीता है, या यूनिवर्स क्या होता है, भगवान क्या होता है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उस चीज़ के रिलेटेड कुंडली देखना, कुछ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है और आप कुछ करते हुए दिख रहे हो उस चीज़ में, किसी चीज़ का नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ का नॉलेज गेन करते हुए दिख रहे हो। और आप अपने हार्ट चक्रा को, क्राउन चक्रा को ओपन करते हुए दिख रहे हो, आप अपने लाइफ में बैलेंस लाते हुए दिख रहे हो। अब आपको ना फ्यूचर में ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा भाई जो भी चीज़ होती है ठीक होती है, हो जाने दे। और कोई ऐसी सिचुएशन है फ्यूचर में जो आपको थोड़ा परेशान करेगी, बट हाँ उस टाइम पे मतलब वो सिचुएशन परेशान नहीं कर रही है, बस आपको ना वो चीज़ लेट मिल रही है। तो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है, मतलब आपने जो ये यहाँ पे जो सीखा है तो ये यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। आप पेशेंस नहीं था, बैलेंस नहीं था, तो यहाँ पे सॉरी गाइस, यहाँ पे आप पेशेंस ला रहे हो, बैलेंस ला रहे हो अपने लाइफ में। और आपको ऐसा लगेगा कि भाई जो चीज़ लेट मिल रही है, किसी वजह से मेरे लाइफ में वो चीज़ लेट मिल रही है, और इस वजह से आप ना डिवाइन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें सरेंडर करते हुए दिख रहे हो, और आप अपने कार्य के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। आप अपने लाइफ की एक न्यू स्टार्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो, क्योंकि 10 के बाद कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद कंप्लीशन के बाद एक न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। आप अपने लाइफ की एक उजाला आते हुए दिख रहा है आपके लाइफ में। ओके। आप आपका हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, और आपको ना अपनी मंजिल भी पता चलेगी कि मेरे लाइफ की मंजिल क्या है, और उस मंजिल को पाने के लिए आप खुद रास्ता बनाते हुए दिख रहे हैं, या यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाते हुए दिख रहे हैं। आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग आते हुए दिख रही है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। आप अपने क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, आप अपने नॉलेज के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। आपको सही और गलत के बीच का फ़र्क समझते हुए दिख रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, और आप अपने लाइफ की एक न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और जो चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लेट मिलेगी, तो वहाँ पे आप इम्पेशेंट नहीं होते हुए दिख रहे हो। मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स से यही एनर्जी आ रही है कि कहीं पे आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पे अपना फाइनेंस लगा रहे हो, बट वहाँ से उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, वो काम आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। बट आप इम्पेशेंट नहीं हो रहे हो, क्योंकि वो चीज़ आपको थोड़ी सी लेट मिल रही है। अगर आप इम्पेशेंट हुए, आप इनबैलेंस हुए, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो चीज़
आपको ना लेट देगी। जो भी चीज़ आप चाह रहे हो वो चीज़ आपको लेट मिलेगी अगर आप इम्पेशेंट होते हो तो। ओके, 9 नंबर की एनर्जी आ रही है। सितंबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, फरवरी मंथ, मई मंथ, अगस्त मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 8 की एनर्जी डबल आई है, क्लेम कीजिए। 9 की एनर्जी डबल आई है, क्लेम कीजिए। ओके, आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव पर्सन हो रहे हो। आप खुद की कमांड खुद के हाथ में लेने वाले सेल्फ मेड पर्सन हो रहे हो। किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हुए दिख रहे हो। पूरी की पूरी होप आपकी खुद के ऊपर रहेगी और आप अपने इमोशन के ऊपर भी कंट्रोल पाते हुए दिख रहे हो कि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं दिख रहे हो, ना इमोशनली ना फाइनेंशियली आने वाले टाइम में। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है? शायद वीडियो बहुत लंबा बना है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ही कार्ड लूँगी, आज ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी। एस ऑफ सोर्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बॉटम की एनर्जी। मूव ऑन, भाई किसी चीज़ से आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो या आपको करने की ज़रूरत भी है। ओके, देखो, जो आपको चीज़ सेटिस्फाइड प्रोवाइड नहीं करती या टॉक्सिक है, आप खुश नहीं हो, आपको खुद के ऊपर डाउट फील होता है किसी लोगों से, किसी सिचुएशन से, तो उससे मूव ऑन होने की कोशिश करो। आप सोच रहे हो कि मुझे इस चीज़ से मूव ऑन होना है, उस चीज़ से मूव ऑन होना है, तो डेफिनेटली ये टाइम सही है, आप उस चीज़ से मूव ऑन हो सकते हो। और अभी अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये चीज़ नहीं ही है मेरे लिए, नहीं है बनी हुई, आपकी इंट्यूशन बोल रही है या कोई मुझे समझ के नहीं ले रहा है या ये सिचुएशन सही नहीं है, यहाँ पे मेरे साथ गलत हो रहा है, तो आप वहाँ खुद के लिए स्टैंड लो। ओके, देखो, आपको चाहिए क्या कि आपको रिस्पेक्ट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मतलब सिक्योर लाइफ चाहिए। तो ये चीज़ तो ठीक है कि हर एक लोगों की ये सोच होती है कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, सक्सेस चाहिए, एक ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पे अगर मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो मैं उसे अच्छे से डील करूँ, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। बट इस वजह से आपको नैरो माइंडेड नहीं सोचना है कि मैं यहाँ पे भी नहीं खर्च करूँगा, मैं इससे भी ये नहीं करूँगा, उससे भी वो नहीं करूँगा, ये पर्सन मुझे हर्ट करेगा। तो जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ हम सामने वाले की हेल्प कर सकते हैं, उसकी वजह से मत करो, अपने अच्छे कर्म बढ़ाने के लिए करो। तो नैरो माइंडेड नहीं सोचना है, किसी के लिए गलत नहीं सोचना है। ओके, अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है तो उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। या अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है और आपको लग रहा है कि किसी के साथ शेयर करके मुझे अच्छा फील होगा, तो आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। ओके, और अभी आपको अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है अगर आप खुद पेरेंट्स नहीं हो, और अगर आप खुद पेरेंट्स हो तो आपको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। अभी ये टाइम आप अपने बच्चों के साथ या अपने फैमिली के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ जितना बिताओगे उतना अच्छा रहेगा, आपको अच्छा फील होगा। और अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी है, कोई ऐसा थॉट है जो आपको लग रहा है कि हाँ मैं अपने फैमिली या लवर पर्सन को शेयर करके मुझे अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा, तो आप शेयर कर सकते हो। आपको बोला जा रहा है बी प्रैक्टिकल एंड यूज योर कॉमन सेंस, यूज कॉमन सेंस टू डील विथ मैटर्स। कोई भी मैटर हो आपके लाइफ का, कोई भी सिचुएशन हो, वहाँ पे आप पहले तो प्रैक्टिकल बनो कि खुद के लिए स्टैंड लेना क्या होता है, सेल्फ लव क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है। मतलब देखो, हम डिसीजन तो ले लेंगे पहले स्टार्टिंग में कि भाई मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, बट बाद में अगर आपको उस डिसीजन पे रिग्रेट हो, उससे पहले खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि सच में आप प्रैक्टिकल बन दो, अंदर से भी और बाहर से भी। और अपना कॉमन सेंस यूज़ करो, अपना माइंड यूज़ करो कि सामने वाले की कोई पॉलिटिक्स तो नहीं होगी, कोई माइंड गेम तो नहीं होगी, या सामने वाला पर्सन किस तरह से इस सिचुएशन को देख रहा होगा या किस तरह से सोच रहा होगा। अब ये सिचुएशन है तो मैं इस सिचुएशन को किस तरह से डील करूँ, कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही है आपके लिए गाइडेंस में। ओके, ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगे, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।